नमस्कार और हार्दिक स्वागत है द स्पिरिचुअल ओडिसी में, जहां यात्रा सिर्फ स्थानों की नहीं, आत्मा की भी होती है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों, ध्यान केंद्रों और योग परंपराओं की अद्भुत दुनिया में। हर एपिसोड में एक नई जगह, एक नया अनुभव और एक नया आध्यात्मिक संदेश। अगर आप हैं सच्चे खोजी आत्मा के, तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रैवल नहीं, एक जीवन यात्रा है। सब्सक्राइब करें और चलिए मिलकर शुरू करते हैं यह पावन यात्रा द स्पिरिचुअल ओडिसी के साथ। पिछले वीडियो में हमने जाना हरिद्वार के हृदय हरि की पौड़ी का आध्यात्मिक महत्व, जहां गंगा स्वयं शिव के जटाओं से बहकर मानवता को शुद्ध करने आती है। आरती की लौ, घंटियों की ध्वनि और हजारों श्रद्धालुओं की प्रार्थना, वहां हर एक क्षण दिव्य अनुभव है। आज हम आगे बढ़ते हैं उसी श्रद्धा को लेकर हरिद्वार की दो अत्यंत शक्तिशाली शक्तिपीठों की ओर, मां मनसा देवी और मां चंडी देवी के मंदिर। ये वो स्थान है जहां भक्ति और संकल्प और आत्मबल तीनों का संगम होता है। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उद्धरे दात्मनात्मनम नात्मनम अवसादेतः आत्मैव आत्मनो बंधुरामैव त्रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य को अपने आप का उद्धार स्वयं करना चाहिए, अपने आप को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु भी होता है। आज हम इसी शक्ति की खोज में चलेंगे, जहां भक्ति और आत्मबल मिलकर हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। मनसा देवी को इच्छाओं की देवी माना जाता है। उनका नाम मनसा इसलिए पड़ा क्योंकि ये माता सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करती है। यह मंदिर हरिद्वार के बिल्वा पर्वत पर स्थित है, जो शिवालिक पहाड़ियों के पूर्वी भाग में स्थित है। यह मंदिर रोपवे उड़न खटोला या लगभग 1.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाले मार्ग से पैदल पहुंचकर देखा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार मां मनसा देवी को नागों की देवी भी कहा जाता है। एक कथा के अनुसार वे भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम मनसा, मन से उत्पन्न ऐसे पड़ा। उन्हें नागराज वासुकी की बहन माना जाता है। कहते हैं प्रारंभ में उन्हें देवी के रूप में सभी ने स्वीकार नहीं किया था। वे अपनी पहचान और पूजा के लिए संघर्ष करती रही, परंतु जब उन्होंने कठिन तपस्या की और अपने शक्ति रूप को प्रकट किया, तब देवताओं ने उन्हें सिद्धि और पूजन का अधिकार दिया। मां मनसा हमें सिखाती है कि सच्चे संकल्प, ध्यान और भक्ति से हम कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। वो हमारे मन की अनकही प्रार्थनाओं को सुनने वाली देवी है। मनसा देवी की उपासना हमें आत्मविश्वास और मन की शांति प्रदान करती है। कहा जाता है कि मां की कृपा से मनोचित फल मिलता है और भक्तों के जीवन से भय और बाधाएं दूर होती है। चलिए चंडी देवी मां के द्वार। चंडी देवी मां शक्ति का स्वरूप है, जो अज्ञानता, पाप और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती है। उनका मंदिर भी हरिद्वार की पहाड़ियों पर स्थित है और यह भक्तों को शक्ति और साहस से भर देती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा ही की गई थी। चंडी देवी के मंदिर रोपवे से या 3 किलोमीटर के जंगलों के घिरे ट्रैक द्वारा पहुंचा जा सकता है। पौराणिक कथा के अनुसार मां चंडी देवी की कथा देवी दुर्गा की चंडी रूप से जुड़ी है। दैत्य शुंभ और निशुंभ ने देवताओं पर अत्याचार किया था। भगवान शिव और विष्णु की प्रार्थना पर मां पार्वती ने चंडी रूप में अवतार लिया था और इन राक्षसों का वध किया था। कहा जाता है कि यह युद्ध नीलकंठ पर्वत के पास हुआ और जहां मां ने विजय प्राप्त की, वह आज चंडी देवी मंदिर स्थित है।
यह मंदिर मानसा देवी मंदिर के ठीक विपरीत स्थित है। मां चंडी देवी हमें याद दिलाती है कि भीतर की बुराइयों से लड़ना जरूरी है, जैसे अहंकार, क्रोध और लोभ। उनकी पूजा से हम में साहस, धैर्य और आत्मशक्ति जागृत होती है। चंडी देवी का पूजन हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को खत्म कर आत्मबल और सच्चाई की ओर बढ़ाने में प्रेरणा देता है। राक्षसों का संहार करने वाली देवी शक्ति और विजय का प्रतीक है। जहां मां मनसा मन की इच्छाओं को शुद्ध करती है, वहीं मां चंडी भीतर की कमजोरियों और अंधकारों को मिटाती है। हरिद्वार में इन दोनों शक्तिपीठों का होना दर्शाता है कि आध्यात्मिक यात्रा में भक्ति और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। मां मनसा देवी और मां चंडी देवी दोनों मिलकर हमें यही सिखाती है कि जीवन में इच्छाओं और संघर्षों के बीच भी हमें अपने मन को नियंत्रित कर अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है। यही आध्यात्मिक यात्रा का सार है। मां मनसा और चंडी देवी की शक्ति से हम कर्म से स्थिरता, धैर्य और निष्ठा पा सकते हैं। यही आध्यात्मिक स्थिरता हमें सच्ची मुक्ति की ओर ले जाती है। मां चंडी देवी मंदिर 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और मां मनसा देवी मंदिर भी सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। रोपवे सेवा दोनों मंदिर के लिए उपलब्ध है। यात्रा की शुरुआत सुबह हरि की पौड़ी गंगा स्नान से करें और फिर चले मां मनसा देवी के दर्शन के लिए। फिर दोपहर में चंडी देवी जाए। दोनों मंदिर के दर्शन में रोपवे के साथ लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं। यदि आप उड़न खटोला रोपवे का कंबाइन टिकट लेते हैं तो दोनों मंदिरों के दर्शन आराम से 4 से 5 घंटे में पूरे हो सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद इस पवित्र सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए। द स्पिरिचुअल ओडिसी के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर यात्रा होती है एक नई जागृति। ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।